ओके, तो जैसे कि हमने देखा था, एनिलीन जो है वो हमारा एरोमेटिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। और ये जो ना एनिलीन है, ओके, इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और अगर प्रिपरेशन मेथड्स अगर ले लेते हैं, तो जैसे कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स अगर हम करते हैं, तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स करके वहां पे एनिलीन या एरोमेटिक अमाइंस वहां पे एरोमेटिक अमाइंस जो है वो वहां पे हम बना सकते हैं या बनाते हैं। ओके, उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज में ये बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पे शो करता है। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, तो अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं, क्या ब्रोमिनेशन करते हैं, तो विल गेट अ ट्राई ब्रोमो कंपाउंड। ओके, मतलब दो अर्थो और एक पैरा, तीनों पोजीशन वहां पे क्या हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। ओके, वही अगर कंट्रोल ब्रोमिनेशन रिएक्शन अगर हम करेंगे, ओके, तो वहां पे क्या मिलेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले NH2 को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके, मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम करनी पड़ेगी। सॉरी, यहाँ पे डीएक्टिवेट नहीं बोल सकते हम, क्योंकि डीएक्टिवेट अगर करते हैं तो वो मेटा पोजीशन पे चला जाएगा। ओके, तो उसका एक्टिविटी जो है वो वहां पे, या रिएक्टिविटी जो है वो वहां पे कम करेंगे। कम कैसे करेंगे, ये जो नाइट्रोजन है, ओके, उसका असाइलेशन करेंगे। क्या करेंगे, असाइलेशन करेंगे। जैसे असाइलेशन हो जाएगा, इसके जो लोन पेयर है दैट विल बी एंगेज विद दिस CO। ओके, एंड जैसे ही लोन पेयर डोनेट करना बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वहां पे वो थोड़ा कम एक्टिव हो जाएगा या कम रिएक्टिविटी शो करेगा। दैट्स व्हाई इट विल गिव ओनली 4 ब्रोमो कंपाउंड। जैसे जैसे इसको हाइड्रोलाइज करेंगे एसिडिक या बेसिक कंडीशन में, विल गेट अ एनिलीन। तो वही वही बताया है कि बिकॉज ऑफ ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट जो रिएक्टिविटी है, ओके, उसका वो कम हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई we can easily substitute the on the para position। वही अगर नाइट्रेशन लेते हैं, तो नाइट्रेशन अगेन गिव्स ऑर्थो मेटा पैरा। ओके, उसमें सबसे पैरा जो होता है सबसे ज्यादा होता है। ओके, मेटा जो है वो सेकंड नंबर पे है, एंड ऑर्थो जो है वो थर्ड नंबर पे है। ओके, तो यहाँ पे जो ऑर्थो है, दैट्स जो भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वहां पे लेस स्टेबल होता है। और लेस स्टेबल होने की वजह से वहां पे वो कम कम अमाउंट में वहां पे मिलता है। ओके, उसके अलावा कंट्रोल नाइट्रेशन अगेन सेम मेथड से अगर हम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में सल्फोनेशन जो है, ओके, सल्फोनेशन अगर हम यहाँ पे करते हैं, तो सल्फोनेशन में अगेन यहाँ पे SO3H सब्स्टिट्यूट होने वाला है। और SO3H में यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होता है, एक एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है। क्या, एनिलियम हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है। उसके बाद में पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है, एंड इट विल शो द ज्विटर आयन। और ज्विटर आयन जो है, अगेन ज्विटर आयन क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव पार्ट एंड निगेटिव पार्ट एक ही मॉलिक्यूल में वहां पे होता है। तो देखो ये जो है इट विल बिहेव लाइक एसिड। ओके, एसिड मतलब क्या होता है, जो कि H+ डोनेट करेगा वो। और ये यहाँ पे क्या करेगा, इट विल एक्ट लाइक अ बेस। ओके, जो कि क्या करेगा, H+ जो है वो एक्सेप्ट करने का काम करेगा। क्या, H+ जो है वो एक्सेप्ट करने का काम करेगा। मतलब यहाँ पे क्या बनाएगा, दैट्स इट विल फॉर्म NH3+ एंड SO3-। क्या, NH3+ एंड SO3- वहां पे वो बनाएगा। ओके, उसके बाद में एनिलीन जो है, इट डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है, क्या नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की लोन पेयर वजह से वहां पे वो खुद ही रिएक्ट कर देता है। ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद द अमोनी एल्यूमिनियम क्लोराइड, द लेवीज एसिड which is used as a catalyst due to nitrogen of aniline positive charge and hence act as a strong deactivating group for the further reaction। इसीलिए हम एनिलीन का असाइलेशन या अल्काइलेशन वहां पे नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कन्वर्जन अगर हम करते हैं, तो C6H5N2 दैट CuCN, इट विल यूज, ये रिएक्शन है, देखो क्वेश्चन है एक्चुअली। ओके, उसके बाद में एनिलीन टू पैराब्रोमो एनिलीन, अगेन ये मेथड हम देख चुके हैं। Okay.
ओके, उसके बाद में डायजोनियम सॉल्ट है। देखो अब ये जो डायजोनियम सॉल्ट है, ओके, इसके लिए हम सैंडमेयर रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्या? सैंडमेयर रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो इसका जनरल फॉर्मूला अगर हम ले लेते हैं तो Rn2 प्लस एंड X माइनस। ओके, आर जो है वो अल्किल या अरिल ग्रुप हो सकता है, और अगर डायजोनियम लेते हैं तो वहां पे डायजोनियम ग्रुप वहां पे N2 जो है वो वहां पे डायजोनियम ग्रुप वहां पे देते हैं। ओके, तो जैसे कि डायजोनियम सॉल्ट्स में बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट क्लोराइड है। ओके, हाइड्रोजन सल्फेट है। ओके, या प्राइमर, ये जो है ये बेसिकली यहाँ पे जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस जो है वो वही शो करते हैं। जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस है वही वो वहां पे शो करते हैं। ओके, एंड जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस है दे विल अगेन शोज द, वहां पे डायजोनियम सॉल्ट वहां पे वो बनाते हैं। एंड इसका जो टेम्परेचर होता है वो वहां पे 273 टू 278, मतलब 0 to 5 डिग्री के बीच में होता है। ओके, तो ये कुछ सॉल्ट है, देखो। ओके, अब इसका प्रिपरेशन अगर जो करते हैं हम, ओके, उस प्रिपरेशन को हम डायएजोटाइजेशन बोलते हैं। क्या? डायएजोटाइजेशन बोलते हैं। एंड दिस इज द रिएजेंट व्हिच वी कैन यूज हियर। ओके, दैट्स Na2 एंड HCl। क्या? Na2 एंड HCl, या HNO2। क्या? HNO2 प्लस NaOH, सॉरी NaCl। ओके, इन दोनों में से हम कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एंड ये जो डायजोनियम सॉल्ट है वो वहां पे थोड़ा कैसा है, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है तो उसको हम इमिडिएटली दूसरे इसमें कन्वर्ट करते हैं। ओके, वही अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है वो कलर, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, और तो ये क्या है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है which is readily soluble in water but stable in cold. कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, readily soluble in water है। okay, stable in cold but react with the warm water। okay, वही डिकम्पोज easily in the dry state है। and benzene diazonium fluoroborate in water, insoluble and stable at room temperature। ओके, तो ये कुछ उसके प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। ओके, मतलब नाइट्रोजन हमें निकालना है उस एरोमेटिक रिंग से। ओके, तो उसके लिए एक्चुअली जो डायजोनियम ग्रुप है इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप मतलब वहां से जो ग्रुप वहां से इजीली निकल सकता है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड लिविंग ग्रुप बोलते हैं। and which will be get substituted by Cl minus, Br minus, I minus, Cn minus, OH. Okay, which displaces the nitrogen from the aromatic ring. Okay, and nitrogen form escape from the reaction mixture as a gas. Okay, मतलब वहां से गैस निकल जाएगा। एंड इसी रिएक्शन की मैं बात कर रहा था, जब डायजोनियम सॉल्ट हम CuBr एंड HBr के साथ रिएक्ट करेंगे तो N2 निकल जाएगा और एरोमेटिक रिंग को ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। वही CuCl एंड HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो Cl अटैच हो जाएगा। CuCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो Cn अटैच हो जाएगा। वही अगर क्लोराइड एंड ब्रोमाइड जो है, ओके, वहां पे Cu और HCl या Cu या HBr के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो भी हो जाएगा। ओके, तो ये जो रिएक्शन है इसको हम गैटरमन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैटरमन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब जब वहां पे CuBr मतलब उसके रिस्पेक्टिव सॉल्ट वहां पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, तो उसको हम सैंडमेयर बोलेंगे। और जब मेटल एंड जो भी एसिड है, हेलो एसिड है, उसका जब इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, गैटरमन रिएक्शन बोलेंगे। दैट्स अ स्मॉल डिफरेंस। ओके, इसके अलावा आयोडीन अगर रिप्लेस करना है तो Ki के साथ रिएक्ट करेंगे। फ्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करना है तो फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे।
ओके, वही अगर मतलब उसका हाइड्रोजन अगर उसके जगह पे लाना है, मतलब बेंजीन अगर प्रिपेयर करना है, तो H3PO टू ओके के साथ रिएक्ट करेंगे एंड H2 के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, इसके अलावा H2 के साथ अगर सिंपली बॉईल करते हैं तो विल गेट अ फिनॉल। क्या हमें क्या मिलेगा? फिनॉल, फिनॉल मिलेगा। वही अगर NaNO2 के साथ करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन वहां पे मिलता है। क्या नाइट्रोबेंजीन वहां पे मिलता है। इसके अलावा अब ये थोड़े कपलिंग रिएक्शन से देखो, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना है तो बेसिकली द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ओके, तो आ, देखो, जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जो कनेक्टेड होते हैं, क्या जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड होते हैं उसको हम आइसो कंपाउंड्स बोलते हैं, या ये जो है वी कैन यूज एज अ डाई आल्सो। ओके, डाई मतलब क्या होता है? कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? डाई मतलब क्या होते हैं? कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। और ये जो कलर्ड कंपाउंड्स है इनका हम क्या करते हैं वहां पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, एज अ कलर बोल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो जो डायजोनियम सॉल्ट है जब हम फिनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे, ओके, देन द कपलिंग इज टेक्स प्लेस एट अ पैरा पोजीशन। ओके, क्या पैरा पोजीशन? ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब ये तो डायजोनियम सॉल्ट है। ये अगर फिनॉल अगर हम लेते हैं, इसको अगर हमने क्या कर दिया, इसके साथ रिएक्ट कर दिया, तो इट विल शो द पैरा लिंकेज विद द OH ग्रुप। और अगर ऐसा होता है तो इसका जो कलर होता है दैट्स ऑरेंज डाई होता है। क्या होता है? ऑरेंज डाई होता है। वही अगर अगेन NH2 के साथ अगर करेंगे तो अगेन पैरा सब्स्टिट्यूशन होता है विच विल बी गेट अ येलो डाई। क्या हमें क्या मिलेगा वहां पे? येलो डाई वहां पे मिलेगा। और अगर येलो डाई मिलता है मतलब कलर्ड सब्सटेंसेस वहां पे हमें मिलते हैं। और अगर कलर सब्सटेंसेस वहां पे मिलते हैं, ओके, तो हम उसको क्या कहते हैं? विल गेट अ कपलिंग रिएक्शंस। ओके, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस किसका? डायजोनियम सॉल्ट का। तो जो भी हमारे हैलोजन कंटेनिंग, CN कंटेनिंग या OH कंटेनिंग ये जो कंपाउंड्स है, ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो अरिल फ्लोराइड एंड अरिल अराइड कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय डायरेक्ट हेलोजनेशन। ओके, मतलब डायरेक्ट हेलोजनेशन से वहां पे वो कर नहीं सकते। ओके, लेकिन वहां पे जो सैंडमेयर रिएक्शंस है उससे हम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में साइनोबेंजीन यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, उसके बाद में ये जो है गैस कन्वर्जन है, देखो अगेन कन्वर्जन ही है। ओके, उसके बाद साइनाइड से देखो, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। ओके, साइनाइड्स मतलब अगर हमारे अल्किल ग्रुप को अगर कार्बन अटैच है तो हम उसको साइनाइड बोलेंगे, और नाइट्रोजन अटैच है तो आइसोसाइनाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड बोलेंगे। ओके, डिफरेंस बिटवीन साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो बस वहां पे लिंकेज का है। क्या बाकी ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। क्या है? दोनों एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स है। ओके, अगेन इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो विल गेट अ एसिड। ओके, हमें क्या मिलता है? एसिड मिलता है। एंड वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज, अगर एक ही कार्बन है तो फॉर्मिक एसिड बोल सकते हैं, दो कार्बन है तो एसिटिक एसिड। ओके, अब प्रिपरेशन अगर हम ले लेते हैं, क्या प्रिपरेशन अगर हम ले लेते हैं तो सबसे पहले इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जैसे कि ये हमारा अल्किल हलाइड है। क्या है? अल्किल हलाइड है। और ये जो अल्किल हलाइड है, ओके, इसको हम KCN या AgCN के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो विल गेट अ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स। क्या? आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स। तो देखो KCN जब हम करते हैं तो विल गेट अ साइनाइड एज ए मेजर प्रोडक्ट। ओके,
एंड जब AgCN करते हैं तो आइसोसाइनाइड जो है वो हमारा वहां पे मेजर प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो इसकी वजह क्या है? बिकॉज इन दिस, ये जो KCN है, KCN शोज अ KCN शोज अ आयोनिक कैरेक्टर। वही अगर AgCN अगर हम ले लेते हैं तो ये क्या करता है? वहां पे कोवालेंट कैरेक्टर शो करता है। क्या करता है? कोवालेंट कैरेक्टर शो करता है। एंड इसकी वजह से ये वहां पे क्या करता है? जो KCN है वो साइनाइड बनाएगा, एंड AgCN जो है वो आइसोसाइनाइड वहां पे बनाएगा। इसके अलावा ये भी अगेन रिएक्शन हम देख चुके हैं, देखो। ओके, तो जैसे कि ये ले लिया हमने, क्या 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 ले लिया? अमाइड ले लिया। ओके, अमाइड का रिएक्शन C6H5SO2Cl2 के साथ कर दिया। ओके, तो इट विल एक्ट लाइक अ बेस। क्या ये यहाँ पे बेस बोल के एक्ट करता है, विच एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन्स। ओके, ये प्रोटॉन्स यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, एंड यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। क्या होता है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। एंड नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं, सॉरी। ओके, यहाँ पे मतलब ये डीप्रोटोनेट करने का काम करेगा। ओके, उसके साथ साथ H2 वहां से निकाल देगा। ओके, एंड इट विल गिव द रिस्पेक्टिव सेम नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग साइनाइड कंपाउंड। ओके, वही अगर P2O5 या P4H10 अगर ले लेते हैं तो इट विल एक्ट लाइक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट्स अ CH3Cl। क्या CH3Cl वहां पे मिलेगा? क्या CH3Cl वहां पे? ओके, मतलब अमाइड का अमाइन का अगर हम डिहाइड्रेशन अगर करते हैं तो विल गेट द रिस्पेक्टिव कंपाउंड। उसके बाद में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्डोक्साइम्स विद द एसिडिक अनहाइड्रेट गिव्स द नाइट्राइट्स। ओके, मतलब जो अल्डोक्साइम्स होते हैं उनका अगर अगेन हमने क्या कर दिया, वहां पे एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ अगर इस्तेमाल करके वहां पे डिहाइड्रेशन अगर किया तो अगेन इट विल गेट अ इथिल साइनाइड। ओके, क्या या रिस्पेक्टिव साइनाइड कंपाउंड मिलता है विच कंटेनिंग अगेन अ सेम नंबर ऑफ कार्बन। वही अगर आइसोसाइनाइड्स अगर ले लेते हैं तो आइसोसाइनाइड्स फ्रॉम द प्राइमरी अल्किल्स वहां पे क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली से वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसको हम कार्बिलामाइन टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बिलामाइन टेस्ट भी वहां पे बोलते हैं। ओके, विच विल बी शोन बाय ओनली प्राइमरी अमाइंस। ओके, इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर लेते हैं तो साइनाइड्स आर फेयरली पोलर कंपाउंड्स बट दे आर लेस सोल्यूबल वाटर देन द अमाइंस। वही नाइट्राइल्स अगर ले लेते तो हाइयर देन द propiononitrile are only slightly soluble in water. Okay, they are much weaker bases than the amines. Two, therefore they are not soluble in aqueous acid. Okay. हाँ, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो। जैसे कि अगेन ये रिएक्शंस हम ऑलरेडी एसिडिक कंपाउंड्स में देख चुके हैं। हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं, ओके, CN का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वी विल गेट अ COOH। क्या COH हमें मिलता है? अभी देखो, जैसे हमें पता है कि कभी भी दो दो OH ग्रुप, ओके, एक कार्बन के ऊपर कभी भी स्टेबल नहीं रह सकते, तो ऑब्वियसली तीन OH ग्रुप तो नहीं रहने वाले हैं। तो उसमें से जो दो OH ग्रुप है उसमें से एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकलने वाला है, और एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो वहां पे CO आ जाएगा। वी विल गेट अ रिस्पेक्टिव COOH कंपाउंड। ओके, उसके बाद में आइसोसाइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो विल गेट अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, क्या अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वहां पे मिलता है हमें। ओके, मतलब RNH2 एंड R एक कार्बन कंटेनिंग वहां पे HCOOH वहां पे मिलेगा। क्या HCOOH वहां पे मिलेगा? ओके, इसके अलावा अगर C ट्रिपल बॉन्ड N जो है, ओके, इसके अक्रॉस हम ग्रिग्नाल रिएजेंट का एडिशन कर सकते हैं। अगर ग्रिग्नाल रिएजेंट का एडिशन करेंगे तो विल गेट अ रिस्पेक्टिव कीटो कंपाउंड। ओके, मतलब पहले तो एक मॉलिक्यूल का एडिशन करेंगे, उसके बाद में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो विल गेट अ रिस्पेक्टिव कीटो कंपाउंड। ओके, क्या रिस्पेक्टिव कीटो कंपाउंड वहां पे। ओके,
इसके बाद में रिडक्शन अगर हम ले लेते हैं तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स अगर ले लेते हैं तो विल गेट अ प्राइमरी अमाइन। वही अगर सेकेंडरी आइसोसाइनाइड का लेते हैं तो सेकेंडरी अमाइन वहां पे मिलता है। ओके, तो जो साइनाइड का रिडक्शन करने के लिए हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं, तीन रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, क्या एक क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ओके, उसके बाद दूसरा जो है Na इन अल्कोहल है, एंड तीसरा जो है वो H2 कैटालिस्ट है। क्या है, H2 कैटालिस्ट है। ओके, वही आइसोसाइनाइड ऑन रिडक्शन गिव्स अ सेकेंडरी अमाइन, उसमें NaHg है या H2 कैटालिस्ट है। क्या है, H2 कैटालिस्ट है। ओके, तो इसमें से हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो इन इन द एजियो के अगर प्रेजेंस में करते हैं तो एजियो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच विल वी गेट अ आइसोसाइनेट, अल्किल आइसोसाइनेट वहां पे मिलता है। ओके, उसके बाद में अगेन CN का ये कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, COH मिल गया, NH3 के साथ रिएक्शन कर दिया तो CONH2 मिल जाएगा। उसके बाद में यूजेस अगर ले लेते हैं तो साइनाइड्स आर मोर इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट इन द मल्टी स्टेप सिंथेसिस। मतलब जब भी हमें वहां पे अमाइन कंपाउंड चाहिए, प्राइमरी अमाइन अमाइन चाहिए, या वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव चाहिए, तब हर बार हम क्या कर सकते हैं, वहां पे साइनाइड कंपाउंड का वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली साइनाइड कंपाउंड्स या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो इसके हम आज क्या करेंगे, PYQs देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और चलो, सबसे पहला जो है देखो, C8H10। क्या, C8H10 दिया है। और देखो, अब ये जो रिएजेंट है, दिस इज अ नाइट्रेशन। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नाइट्रेशन कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो कंपाउंड है ये एग्जैक्टली है क्या। ओके, अब इसका तो फॉर्मूला या इसका स्ट्रक्चर तो अपने को नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वहां पे निकालना पड़ता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, देखो, दैट्स द C+1 -H/2। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। तो कार्बन का नंबर जो है वो 8 है, +1 -10/2। मतलब यहाँ पे 9 - 5 आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4। और अगर 4 आता है तो इसका मतलब वहां पे 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। क्या, 3 डबल बॉन्ड, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, और बचे 2 कार्बन। मतलब यहाँ पे 101%। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कैसे होगा, बेंजीन रिंग को, क्या, बेंजीन रिंग को
CH2CH3 ग्रुप अटैच होगा, क्या CH2CH3 ग्रुप अटैच होगा। इफ यू कैन चेक विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देन यू विल गेट द कंफर्मेशन। अब देखो नाइट्रेशन अगर करते हो तो नाइट्रेशन नाइट्रेशन जब हम करते हैं, ओके, मतलब सबसे पहले ए जो है, ए हमें एग्जैक्टली क्या मिलेगा, विल गेट अ पैरा नाइट्रो कंपाउंड, क्या, पैरा नाइट्रो कंपाउंड, CH2 CH3 एंड NO2। तो ये पैरा नाइट्रो कंपाउंड यहाँ पे। उसके बाद में क्या बोला है, दैट्स द ब्रोमीन एंड उसको हीट किया है। तो यहाँ पे अब देखो, जैसे कि हमें पता है ब्रोमीन अगर रिएक्ट करेगा तो एलिफेटिक वाले पार्ट को करेगा, इट विल नॉट रिएक्ट। और अगर ब्रोमीन एलिफेटिक वाले पार्ट को रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ये जो कार्बन है दिस इज अ सेकेंडरी कार्बन, एंड ये जो है प्राइमरी कार्बन है, तो ये सेकेंडरी कार्बन को ही अटैच होगा, क्या, सेकेंडरी कार्बन को ही अटैच होगा। और अगर सेकेंडरी कार्बन को अटैच होता है तो यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा और यहाँ पे NO2 अटैच होता है। क्लियर, ओके। अब उसके बाद अल्कोहलिक KOH बोला है, तो अल्कोहलिक KOH पता है हमको, अल्कोहलिक KOH जब भी इस्तेमाल होता है देन इट विल कैरी आउट एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर अल्किल हैलाइड है तो हमें रिस्पेक्टिव क्या मिलता है वहां पे, विल गेट अ रिस्पेक्टिव अल्कीन वहां पे मिलेगा, क्या मिलेगा, रिस्पेक्टिव अल्कीन वहां पे मिलेगा। तो यहाँ पे विल गेट अ कंपाउंड लाइक दिस, क्या, कंपाउंड लाइक दिस मिलेगा। ओके, तो जो अपना जो ये है, ओके, करेक्ट ऑप्शन जो है दैट्स द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नाइट्रोजन वाला भी रेफरेंस आ गया, उसके साथ साथ एरोमेटिक कंपाउंड जो है, एरोमेटिक कंपाउंड का भी रेफरेंस आ गया, ओके, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी आ गए। मतलब अप्रोक्सीमेटली इस क्वेश्चन में तीनों के तीनों चैप्टर वहां पे कवर होते हैं। एंड जब आप डीबी निकाल रहे हो, ओके, इसका मतलब वहां पे क्या आ गया, जो आपका जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, वो वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, अगेन देखो नेक्स्ट जो है, दैट्स द कन्वर्जन ऑफ, यस, 12B नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? ओके, तो अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दैट्स अ कन्वर्जन ऑफ प्रोपेन वन ऑल टू एन ब्यूटाइल अमाइन। ओके, मतलब प्रोपेन वन ऑल से हमें एन ब्यूटाइल अमाइन वहां पे बनाना है। तो इसके लिए हमें ये सीक्वेंस क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा ये पूछा है। तो सबसे पहले हमें प्रोपेन वन ऑल का स्ट्रक्चर निकालने आना चाहिए। तो प्रोपेन मतलब तीन कार्बन होते हैं, CH3 CH2 CH2 एंड OH, मतलब ये क्या बन गया हमारा, अल्कोहल बन गया। इससे हमें क्या कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट द एन ब्यूटिल अमाइन। एन ब्यूटिल मतलब अगेन CH3 CH2, ब्यूटिल मतलब चार कार्बन होंगे, CH2 CH2 NH2, क्या, मतलब यहाँ पे एन ब्यूटिल अमाइन वहां पे बनाएगा। ओके, तो सवाल ये है कि एग्जैक्टली कौन सा जो रिएक्शन है वो वहां पे कैरी आउट करेगा, क्या करेगा, कैरी आउट करेगा। ओके, अभी देखो जैसे हमें पता है, क्या, जैसे हमें पता है अगर OH है, अल्कोहल है, ओके, अल्कोहल। अब देखो पहला पहला जो स्टेप है SOCl2 है, SOCl2 है और HCl। तो हमें पता है कि अगर सपोज OH का रिएक्शन हम SOCl2 के साथ रिएक्शन अगर करेंगे तो वी विल गेट अ रिस्पेक्टिव हेलो कंपाउंड या क्लोरो कंपाउंड। मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, SOCl2 के साथ करेंगे तो CH3 CH2 CH2 वहां पे Cl मिल जाएगा। ओके,
उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएजेंट है, ओके, क्या नेक्स्ट जो रिएजेंट है, दैट्स द केसीएन होगा। क्या होगा? केसीएन होगा। ओके, क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने देखा है, अगर केसीएन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे सीएन जो है वो वहां पे सब्स्टिट्यूट होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम केसीएन का इस्तेमाल करेंगे तो इट विल गिव द CH3 CH2 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 CN। अब देखो सीएन है, अब सीएन का हमें रिडक्शन करना है। ओके, तो अब देखो सिर्फ दो ही ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, ए और सी में। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर हमें इसका रिडक्शन अगर करना है, मतलब सीएन का CH2NH2 में अगर करना है, तो वी हैव टू कैरी आउट द रिडक्शन। और अगर वी हैव टू कैरी आउट द रिडक्शन अगर लेते हैं तो दैट्स रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसीलिए आंसर क्या होगा? दैट्स द इज द करेक्ट आंसर। क्या इज द करेक्ट आंसर? मतलब जैसे इसका रिडक्शन करेंगे, ओके, रिडक्शन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? ये प्राइमरी अमाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जो है, दैट्स द आर, मतलब अमाइड दिया है आपको, RCONH2 दिया है। ओके, प्लस Br2 प्लस KOH, ये यहाँ पे रिएक्शन दिया है। और अगर ये रिएक्शन यहाँ पे दिया है, ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्टली exactly क्या होगा? ओके, एक्चुअली ये जो है, दिस इज द हाफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या? हाफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। और अगर हाफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है तो यहाँ पे इसका जो CO है, ये CO क्या हो जाता है? यहाँ से निकल जाता है। एंड वी विल गेट लेकिन अपने को वो नहीं पूछा है। RNH2 एज अ एंड प्रोडक्ट बोला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन? क्या इन दिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट वहां पे प्रोडक्ट कौन सा मिलता है? तो यहाँ पे RnCO वहां पे मिलता है। क्या मिलता है? RnCO वहां पे मिलता है। ओके, तो दिस इज द इंटरमीडिएट विच विल गेट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन में यहाँ पे मिलता है? मतलब एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, पहले तो KOH यहाँ के प्रोटॉन निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा? RC डबल बॉन्ड O, NBr2 यहाँ पे बन जाएगा। क्या? NBr2 बन जाएगा। और जैसे NBr2 बन गया, ओके, क्या NBr2 बन गया, ओके, एक Br और एक H वहां पे अटैच हो जाएगा। ये नाइट्रो, ये अल्किल ग्रुप इधर आ जाएगा एंड जो Br है यहाँ से निकल जाएगा। ओके, एंड ये जो प्रोटोनेट किया हुआ ये जो हाइड्रोजन है, विच विल बी एब्स्ट्रैक्टेड बाय OH माइनस। ओके, उसकी वजह से इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, इस तरीके से ये इंटरमीडिएट वहां पे मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट देखो। ड्यूरिंग द हैलोजन टेस्ट सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद द concentrated HNO3। ओके, टू और एग्जैक्टली क्यों हम HNO3 के साथ वहां पे रिएक्ट करते हैं? ओके, तो एग्जैक्टली इसका रीजन क्या है? तो देखो, सबसे पहले रिमूव अनरिएक्टेड सोडियम। अब अनरिएक्टेड सोडियम के लिए हम करते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे HNO3 जो है, ओके, टू डिकम्पोज साइनाइड और सल्फाइड ऑफ सोडियम। अगर वहां पे सोडियम सोडियम ने जो भी वहां पे साइनाइड्स या सल्फाइड्स वहां पे बनाए हैं, उनको डिकम्पोज करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं? HNO3 का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे HNO3 के साथ रिएक्ट कर देंगे, दे विल गेट सेपरेट आउट। और जैसे सेपरेट आउट हो जाएंगे, क्या सेपरेट, एक्चुअली वहां पे जैसे हम बोलते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप होते हैं। एंड दे विल लिबरेट्स द CN या सल्फाइड या हैलोजन वहां पे लिबरेट किए जाते हैं। तो डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है,
फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन विल नॉट गिव अ एनामाइन ऑन treatment with the secondary amines, okay, and tertiary beauty give the CCS3 group, okay। अब यहाँ पे एनामाइन नहीं बनाने वाला अपने को कीटोन बताना है क्या? एनामाइन नहीं बताने वाला हमें कीटोन बताना है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं तो अगेन जो हमारा स्टेरिकली हिंडर्ड है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी ब्यूटिल वाला ही है, क्या टर्शियरी ब्यूटिल वाला ही है, एंड दैट्स व्हाई इट विल नॉट शोज एनी रिएक्टिविटी, ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से बल्कि ग्रुप है, लार्जर ग्रुप्स है, और लार्जर ग्रुप होने की वजह से वो दोनों साइड से वहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक नहीं करने देता, क्या नहीं करने देता, तो इसी वजह से वो दैट विल नॉट फॉर्म इनामाइन, क्या इनामाइंस वहां पे नहीं बनाता है। लेकिन बाकी जो है वो वहां पे इजीली बना लेते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन साइट है या टारगेट मॉलिक्यूल है, ओके, या रिएक्टिव पार्ट है वो वहां से इजीली। उसके बाद में अमॉन्ग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच विल शो द मोस्ट स्टेबल एनामाइन फॉर्मेशन, ओके। मोस्ट स्टेबल एनामाइन फॉर्मेशन अपने को बताना है, ओके, तो कौन सा होगा? ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे अपने को ये देखना है कि स्टेरिकली हिंडर्ड कौन से हैं। तो स्टेरिकली हिंडर्ड जो है ये यहाँ पे कौन से होंगे? सिस कंपाउंड होंगे, क्या सिस कंपाउंड, मतलब जो बी एंड सी है, ओके, ये क्या होंगे? यहाँ पे स्टेरिकली हिंडर्ड होंगे, क्या स्टेरिकली हिंडर्ड होंगे, ओके। मतलब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, उसके साथ साथ ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट जो है वो अगेन इट विल शो द स्टेरिकली हिंड्रेंस, तो इसकी वजह से ये तो दोनों स्टेबल नहीं होंगे, क्या ये दोनों स्टेबल नहीं होंगे, ओके। अब रहा किसका सवाल? दैट्स द ए एंड सी में से, क्या ए एंड सी में से, और अगर ए एंड सी अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे सी जो है ये क्या होगा? वहां पे मोर स्टेबल शो करेगा, क्या करेगा? मोर स्टेबल शो करेगा, क्यों? क्योंकि एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है एंड इट विल शोज अ रेजोनेंस, क्या रेजोनेंस वहां पे वो शो करता है, तो दैट्स व्हाई दिस एनामाइन इज अ मोस्ट स्टेबल, मतलब किसी भी साइड से वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, एंड स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो और उसके साथ साथ रेजोनेंस है, उसकी वजह से वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा हाइयर स्टेबिलिटी शो करेगा, ओके। विच इज नॉट करेक्ट फॉर पैरा टोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, क्या पैरा सल्फोनिल टोलिन क्लोराइड के लिए यहाँ पे क्या सही नहीं है, ओके। तो देखो बेसिकली ये जो है ये डिस्टिंग्विशिंग फॉर द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन के लिए वहां पे इस्तेमाल होता है, ओके। एंड जैसे हमने देखा है कि प्राइमरी अमाइन रिएक्ट होते हैं एंड दे विल गेट सोल्यूबल इन अल्कली, ओके। सेकेंडरी अमाइन भी रिएक्ट होते हैं लेकिन दे आर इनसोल्यूबल इन अल्कली, एंड थर्ड जो है, ओके, टर्शरी अमाइन जो है दे विल नॉट रिएक्ट विद द पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, ओके। तो सबसे पहली चीज तो हाइजेनबर्ग रिएजेंट इसको हम बोलते हैं,
दूसरी चीज जो है दैट्स अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। वही अगर ऑन ट्रीटमेंट विद द सेकेंडरी अमाइन इट लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन दैट इज सोल्यूबल इन अल्कली, ओके, जो कि गलत है। ओके, वो इंसोल्यूबल होता है, इट डज नॉट रिएक्ट विद द टर्शियरी अमाइंस, दैट्स द करेक्ट। तो ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। अगेन देखो सीक्वेंस है, देखो, ओके। तो फाइनल प्रोडक्ट सी इन द सीरीज इज, अब देखो सबसे पहले तो NO2 का रिडक्शन होगा, NH2 मिलेगा, NH2 से डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा, डायजोनियम सॉल्ट से, अब ये कपलिंग रिएक्शन है, देखो क्या है, कपलिंग रिएक्शन है, मतलब फिनोलिक कंपाउंड का कपलिंग रिएक्शन है बीटा नाफ्थोल के साथ, ओके, या डायजोनियम सॉल्ट का बीटा नाफ्थोल के साथ रिएक्शन है। तो यहाँ पे कपलिंग कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे पूछा है, क्या कपलिंग जो है वो यहाँ पे कहाँ होगा, ये पूछा है, ओके। तो दैट विल बी कैरिड आउट विद द ऑर्थो पोजीशन एट OH। देखो ऑर्थो पोजीशन एट OH ग्रुप मतलब ये तो मेटा पोजीशन है, ये तो सेकंड वाला भी नहीं होगा, दैट्स थर्ड इज द करेक्ट, ये वाला जो है करेक्ट, ओके। उसके बाद में स्टेटमेंट है, देखो इन haloform degradation, migration of one alkyl group takes place from the carbonyl carbon to amide to the nitrogen atom। यस, ये करेक्ट है क्या, ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है, ओके। उसके बाद में the group is migrated in the Halfman degradation reaction to electron deficient atom, in the light of the above statement choose the most appropriate answer from the option given below। ओके, दोनों में से अपने को ऑप्शन ढूंढना है। तो कौन सा होगा, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट है, ओके। मतलब फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। दैट्स डी इज द करेक्ट है यहाँ पे। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। बाकी जो है नेक्स्ट इसमें हम हमारे हमारा जो लास्ट चैप्टर है फ्रॉम द 12th, दैट्स द बायोमोलिक्यूल्स, ओके, उसको हम स्टार्ट करेंगे।